हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, आज का मेरा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। आज का मेरा टॉपिक है वुमेन एंड किचन। हमारे इंडियन फैमिली में जो किचन है उसको कहीं ना कहीं एक फेमिनिन स्पेस माना जाता है, महिलाओं के काम करने की जगह मानी जाती है। और जैसा कि नॉर्मली हाउस होल्ड में होता भी है कि एक महिला की ड्यूटी होती है सुबह चाय बनाना, नाश्ता बनाना, लंच बनाना, लंच पैक करना, फिर दिन का खाना बनाना, शाम की चाय बनाना, शाम का नाश्ता बनाना, रात का डिनर बनाना। तो 4 बार एटलीस्ट उनको खाना नाश्ता ये बनाना पड़ता है। और चाय को तो मैंने गिना ही नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं घर की जो महिलाएं होती हैं या बेटी होती है, वाइफ्स होती हैं, वो ये काम करती है, बहू होती हैं। लेकिन जो भी होता है वो होती तो महिला ही है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, घर के खाने की बात और है, माँ के खाने की बात ही और है, माँ के हाथ का खाना। तो इस चीज़ को हमेशा से बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि एक जो माँ है उसका एक बहुत जो अहम कैरेक्टरिस्टिक होगा जिससे वो एक अच्छी माँ हो सकती है, वो है कि वो अच्छा खाना बनाए। माँ के हाथ का खाना खराब नहीं हो सकता, माँ के हाथ का खाना तो टेस्टी ही होना चाहिए। इसी तरह जो अच्छी बहू होगी उसे भी टेस्टी खाना बनाना चाहिए, अच्छी वाइफ होगी उसे भी अच्छा खाना बनाना चाहिए। तो वाई वी आर सो ऑब्सेस्ड विथ खाना बनाना? हम इतने ज़्यादा इस चीज़ के ऑब्सेशन में क्यों हैं कि अगर कोई महिला है तो उसका एक टॉप मोस्ट जो गुण है ना वो ये होना चाहिए कि उसे खाना बनाना अच्छा आना चाहिए। जबकि ये चीज़ मेल्स के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होती हैं। वो लोग बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलते हैं कि हमें तो पानी गर्म करना तक नहीं आता, या फिर हम मुश्किल से एक मैगी बना लेते हैं। इस चीज़ में वो प्राउड फील करते हैं। तो ऐसा क्यों है? महिलाओं से ही क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी रोटी तो गोल ही होनी चाहिए, और मर्दों से क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो भी गोल रोटी बना सके? तो बैक इन द टाइम्स, अगर आप बहुत एंशियंट टाइम की बात करो तो उस समय जो पुरुष होते थे वो शिकार करने जाते थे, वो प्रोटेक्ट करते थे महिलाओं को, और महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं वो घर के कामों में हेल्प करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों हम ऐसे तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग है ना वो किचन के बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे महिलाओं की भी गलती है, वो खुद भी ना किचन को पूरी तरह से समर्पित है। कई बार मेरे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं, ऐसे सवाल आते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें खाना बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो हम मेडिटेशन कब करें, हम ये कब करें। मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है। अगर आपकी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपको करनी है ना, आपको खुद को समय देना पड़ेगा। आप ये जो सारा समय किचन को डेडिकेट कर रहे हो ना, उससे आपकी कोई उन्नति नहीं होने वाली। आज तक आपने सुना कि किसी को भारत रत्न का पुरस्कार मिला हो क्योंकि उसने खाना बनाया अपने घर पे 4 बार, या उसने 20 साल 25 साल खाना बनाया अपने घर पे और सबको बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया, इसलिए अब उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं ना, वो अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए खाना हम अच्छा बना सकते हैं ये वो करती हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि आपको खाना खराब बनाना चाहिए या आप खाना नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल नहीं है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये एक बेसिक लाइफ स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए। तो ये सारी जिम्मेदारी महिलाओं के सर पे ही क्यों लाद दी गई है? अक्सर ऐसा होता है कि जिन लड़कियों को अच्छे से कुकिंग करना नहीं आता हो उनको इस चीज़ के लिए शेम किया जाता है कि उनको अच्छा खाना बनाना नहीं आता। और अच्छा खाना बनाने को एक ऐसे एसेट के रूप में देखा जाता है कि अगर एक लड़की अच्छा खाना बनाती है तो आई मीन शी इज़ एलिजिबल फॉर एवरीथिंग। वो अच्छी वाइफ भी हो सकती है, वो अच्छी बहू भी हो सकती है, वो अच्छी माँ भी हो सकती है। अब ये मैटर इनके लिए नहीं करता कि उसकी सोच क्या है और
कितनी उसकी इंटेलिजेंस है, उनको तो बस ये मैटर कर रहा है कि खाना बनाए, रोटी गोल बनाए, बस उसको किचन में रखना है इनको, और इनको और कोई मतलब नहीं। आप और मैं ये कब समझेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपको गुलाम बनाया जा रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना कि माँ के हाथ का खाना, बहू की पहली रसोई, ये सारी रस्में हो रही है ना, वो आपको किचन का गुलाम बनाने के लिए ही हो रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग डेली सोप्स देखते होंगे, जो वो सीरियल आते हैं सास बहू वाले, उनको डेली सोप्स बोला जाता है। तो उसमें अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि जो वैम्प होती है ना, वो जो मॉडर्न वुमेन है वही वैम्प होती है और उसे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, और जो अच्छी वाइफ या अच्छी बहू मटेरियल होती है उसको बिल्कुल 20-25 लोगों का खाना बनाना आता है। तो खाना बनाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है डेली सोप्स में भी कि अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता तो इसका मतलब कि आप मान लो कि वो तो लड़की है ही नहीं। इस चीज़ को इतना ग्लोरीफाई इसलिए किया जा रहा है ताकि आप किचन में ही बने रहो, आप उससे ऊपर ना उठो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करो, आप बस एक मंडेन सा काम करते रहो जिसकी आपको आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद में कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला, ना आपकी कोई आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है, ना आपकी पर्सनल कोई ग्रोथ होने वाली है। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो कभी भी अपने बेटों को प्यार नहीं करती। हाँ, मैं यही बोलूँगी, बिल्कुल प्यार नहीं करते, अपने बेटों को बिल्कुल सिखाती ही नहीं है कि पानी भी ऐसे गर्म किया जाता है। कईयों को बेटों को तो ये भी नहीं पता होता कि गैस कैसे ऑन होता है। तो आप लोग इतनी नफरत क्यों करते हो बेटों से कि बेचारा कहीं अकेले फंस जाए, कोई लड़की आसपास ना हो, वो तो भूखा मर जाएगा। आप उनको क्यों नहीं सिखाते हो कि ये बेसिक चीज़ है, तुम भी कर सकते हो। जैसे आप अपनी बेटियों को बताते हो कि खाना ऐसे बनाना चाहिए, चाय ऐसे बना सकते हैं, वैसे आपको अपने बेटों को भी तो सिखाना चाहिए। आखिर कोई भी लड़की या कोई भी महिला वो किचन के लिए तो नहीं बनी है ना कि आपके पूरे घर का खाना पीना ये देखने के लिए वो 24/7 सिर्फ किचन में ही बनी रहे। आखिर रसोड़े में कौन था, गोपी बहू थी या राशि बहू थी? पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि रसोड़े में अहम जी भी हो सकते हैं, क्योंकि अहम जी तो रसोड़े में जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनका तो अहम बर्बाद हो जाएगा। तो रसोड़े में हमेशा या तो गोपी बहू होगी या राशि बहू होगी, पर होगी बहू, बेटी या कोई महिला ही। ये जो हमारा वर्ल्ड है इसको डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी रूल कर रही है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी चला रही है। फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना, वो क्रिएटिविटी की एनर्जी होती है, और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ये नहीं चाहता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी लाओ इस संसार में, आप अपना दिमाग चलाओ इस संसार में। इसीलिए आपको ऐसे काम में उलझा के रखना चाहते हैं जिससे आप अपने पावर में नहीं आओ। ये जो फालतू के विशेषण दिए जाते हैं ना, अब तो लक्ष्मी हो, अन्नपूर्णा हो, ये सारी चीज़ें बोल के आपको बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आपको देवी का दर्जा दे करके ये गुलाम बना रहे हैं। बोल रहे हैं देवी पर बना आपको गुलाम रहे, आपके दिमाग को ये किचन में ही कैद रखना चाहते हैं। आप तब अपने बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में सोचोगे ना जब आप इस किचन से बाहर निकल पाओगे, जब आपका ब्रेन ये सोचेगा कि हमें अब आज सब्जी ये बनाई है, कल कौन सी सब्जी बनानी है, धनिया पत्ती खत्म हो गई, आलू कितने बचे हैं, कितना ये बचा हुआ है, वो सारी चीज़ों से जब आपका दिमाग फ्री होगा तभी तो आप कुछ और सोचोगे। यहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति होगी कैसे? महिलाओं के लिए तो ये और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और जो वर्किंग है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको तो घर का भी काम करना है और बाहर जा कर के काम करना है, तो दोनों चीज़ें उनको करनी पड़ती है। अब ऐसे में इतना एग्जॉस्ट होने के बाद तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी डेवलपमेंट पे थोड़ा सा भी समय दे पाए। तो प्लीज़ आप इस किचन के गुलाम ना बने, इस किचन से बाहर आएँ और बाकी लोगों को भी तो किचन में इनवाइट करें। जिसको भूख लगती है, जिसको
भिन्न प्रकार के पकवान खाने हैं, कम से कम वो अपना हाथ भी तो चला सकता है, वो भी तो देखे कि दिन भर में 10 बार चाय बनाओ तो चाय बनाने में क्या मेहनत लगती है। 10 बार ये बोलने में कि ये रोटी इतनी गोल नहीं बनी, ये इतनी सिकी नहीं है। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं उनको भी तो थोड़ा इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करने दो। और प्लीज़ जैसे आप अपनी बेटियों को सिखाते हो ना खाना बनाना, वैसे अपने बेटों को भी खाना बनाना सिखाओ। और प्लीज़ लड़कियां ना सिर्फ गोल रोटी बनाने के लिए नहीं बनी। अगर कोई लड़की गोल रोटी नहीं बना सकती इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग नहीं है। प्लीज़ आप महिला हो और आप खुद ही ऐसे जज करोगे तो फिर सारी दुनिया तो ऐसा ही करेगी ना, बाकी लोग भी वैसे ही जज करेंगे। आप खुद तो गुलाम बने हुए हो, आप दूसरी लड़कियों को भी उसी गुलामी की दलदल में क्यों ढकेलना चाहते हो? इस चीज़ को आप समझो। आप अपने आप को भी समय दो। आप जो किचन में एग्जॉस्ट हो रहे हो सालों साल, मतलब क्या बताऊँ मैं, 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल उस किचन से आपको सच में भारत रत्न या परमवीर पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। कोई उन्नति नहीं होगी। दोबारा जन्म लोगे और दोबारा आपको बहुत सारा और इनर वर्क करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसमें किचन वर्क बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है। प्लीज़ इस चीज़ को समझो। आई नो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, बट होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितनी बार आपको ताने दिए गए हैं कि आपकी रोटी गोल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।